तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ जो कि पहले मैंने सुनी थी कभी। मतलब सुन के एक ऐसा लगा था जैसे खून खौल जाता है, या फिर बोल दो आपकी एक दिल दहला देने वाली स्टोरी टाइप में थी। एक टाइम कभी मतलब बहुत टाइम पहले की बात है। कभी एक भीमताल रोड में एक जगह है, कुछ उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता मेरे को। हम्म। वहां पर बताते हैं कि कभी एक बैन, पहले सुना होगा आपने, बैन चलती थी वो जिसको किडनैपर बैन भी बोलते हैं वो। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है। मारुति उसमें की वैन। हाँ स्लाइड वाली। हाँ, जिसका हमारे टाइम में खौफ भी हुआ करता था। हाँ हाँ, सही बात। और तकड़े से एकदम। नजर आती थी, बच्चे भागने शुरू कर देते थे उधर। हाँ, वही। तो स्टोरी कुछ है, मतलब मैं पहले सिंपल बताता हूँ कि मैंने सुना ये था कि स्टोरी ये थी वहाँ की। एक किडनैपर वैन थी, उसमें कोई लड़की थी हम्म। जिसको मे बी कुछ लोग थे जिन्होंने किडनैप किया या पकड़ लिया रात के टाइम पे। शाम, मतलब शाम के टाइम या रात का टाइम था, ऐसा कुछ हम्म। था बताते हैं। तो वहाँ पकड़ लिया, उसके बाद अब उसके साथ बहुत गलत काम किया। अब आगे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं, आप हम्म। समझ सकते हो। ठीक है। और कुछ घंटे, मतलब जैसे भी रही हो, अब बहुत मरने की हालत तक पहुंच गई। उसके बाद लास्ट उसमें तो बताते हैं वहां पर उसको जला दिया, वो बैन के साथ ही। ओके। कि न वो रहेगी तो सबूत ही नहीं रहेगा, सबूत ही बैन ही, रहेगा, हाँ। बगैर बैन ही जला देंगे। हम्म। तो जला देंगे, बैन पूरी जला दी उन्होंने। ठीक है। तो ये कुछ स्टोरी हमने सुनी थी, इसको हम लोग मतलब कंफर्म करने के लिए अभी मे बी 2024 में एक बार हमारा प्लान बना। मैं और सीके भैया, हमारा प्लान बनता है रात को कि भाई वो जगह के बारे में हमने लोगों ने ऐसा ऐसा सुना है, क्या वो एक्चुअल में चीजें सच हैं। हम्म। अब ये स्टोरी जैसी थी, जैसा हम लोगों ने सुना था कि भाई अगर बंदा ऐसा काम करता है कोई, फिर उसको जला दिया, अब किसी के भी घर की बैमेटी, तो फिर चीजें खून खोलने वाली थी। और स्टोरी भी ऐसी थी कि दिल दहल जाए यार, कि एक परिवार का वो एक सदस्य खत्म कर दिया। हम्म। एक परिवार उजड़ गया पूरा, समझ लो एक सही। घर की लक्ष्मी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चीज को हम लोग भैया ने बोला क्यों ना इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। एक बार ऐसा करता है, हम लोग प्लान करते हैं, और जैसा लोग बोलते हैं कि रात को 12 बजे से 4 बजे तक जो ब्रह्म मुहूर्त होती है, उस टाइम पे वो ज्यादा एक्टिव होती है वहां पर एनर्जी हो। हम्म। और कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो कई गाड़ियों में बैठ जाती है, कि अच्छा। लिफ्ट मांगती है हम्म। और वहां पर बैठ जाती है, और पता नहीं गाड़ी आपकी लॉक्ड रहेगी और वो गायब हो जाती है। ओके। अब ये चीजें जब ये चीजें सब पता लगी, तो हमने कहा यार सीरियसली ऐसा, मतलब एक होता है ना क्यूरियोसिटी जाग जाती है यार। हम्म। हमें तो नहीं लगता यार, वो तो यार कि हम्म। सच में ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा होता हुआ। मतलब मैं अगर सोचो आपसे कहूँ कि भाई सुनील भैया यार, वहां पर एक ऐसी जगह है ना, वहां से आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे रात को, तो वहां पर कोई लिफ्ट मांगेगा, आपकी गाड़ी में बैठेगा, आपकी गाड़ी लॉक्ड होगी। आगे आप जब तक लोकेशन से आप आउट होगे, वहां पर से गाड़ी में से बंदा गायब हो जाएगा। हम्म। तो क्या आपको भी लगेगा ना यार, कैसे पॉसिबल, कैसे है यार ये चीजें, जब गाड़ी लॉक्ड है, बंदा आ रहा है, बैठ रहा है, दिख रहा है सामने, लिफ्ट मांग रहा है, और बंदा गायब हो जा रहा है लॉक्ड गाड़ी में। तो ये चीज होती है ना कि यार ये पॉसिबल कैसे है। हम्म। ठीक है। ये सब चीजें बहुत दिमाग में चल रही थी, तो हम लोग एक दिन रात में 12 बजे के समथिंग पहुंच जाते हैं सेम लोकेशन पे। लोकेशन से पहले एक चाय वाली टपरी पड़ती है, वहां रुकते हैं हम लोग। लगभग हम लोग 4 लोग थे, लेकिन 2 बंदे हमारे से थोड़ा सा डर गए कि यार भाई नहीं यार, ऐसा होता है, एक्चुअल में होता है। और तुम लोग जब सीट खाली रख के लेके जाओगे तभी लिफ्ट मांगे, अब जब गाड़ी भरी होगी तो लिफ्ट क्यों मांगेगा बंदा। सही। मैंने कहा ठीक है। तो वो लोग थोड़ा डर भी गए। फिर वहां पर लोग थे, उन्होंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था यहाँ पर। हम्म। और मतलब एक बड़े बाबा जी थे, बहुत बुजुर्ग थे वो। उन्होंने उनसे स्टोरी सुनी, तो उन्होंने भी ये चीज कंफर्म की, भाई हाँ ऐसा हुआ था एक टाइम पे, और ऐसा होता है, रियलिटी है। हम्म। अब थोड़ा और ज्यादा वो क्यूरियोसिटी हो गई यार, कि यार चलो अब चलता है। हम लोगों ने वहाँ मस्त एक चाय वाय पी, और मैं और सीकी भैया, मैंने कहा मैं चलाता हूँ गाड़ी, बैठो आप। और इन्वेस्टिगेशन की बात है, अब जहां तक की बात है, एक मंदिर है, उसको क्या वो आजकल मे बी चंदा देवी नाम से मंदिर है, वो हम्म। बना दिया गया है वहां से, मतलब लोगों की रक्षा के लिए है। हम्म। मतलब हमारे पहाड़ी लोगों में यही होता है कि सही। जहां पर भी ऐसी कोई चीजें होती हैं, ठीक है, तो वहां पर मंदिर बना दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, आपने ट्रैवल किया तो मोस्टली, तो हमारे साइड में यही होता है। तो वहां पर भी आप मंदिर बना दिया है चंदा देवी करके। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नीचे जहाँ चाय की टपरी थी, वहां से लेके मंदिर के थोड़ा सा आगे तक जाएंगे और फिर वापस आएंगे। हम्म। अगर हमें ऐसा कुछ फील होता है, तो अगर कोई लिफ्ट मांगता है तो ठीक है, नहीं मांगता है तो एक बीच में एक जगह है जो उसका स्पॉट थी, कि बताते हैं कि इस मोड़ के बाद ही चलेगा। अब एग्जैक्ट तो हमें भी नहीं पता था कि हम्म। कहाँ पर, बट उन्होंने बताया था कि ये जो ऐसे मोड़ लोगे, मोड़ के थोड़ा सा आगे पे। हमने कहा ठीक है, मोड़ के आगे थोड़ा सा खाली जगह भी थी, हमने कहा वहीं जाके रुकेंगे। फिर पहले तो हम चले गए आगे तक। बस ये था कि उस दिन रोड बहुत सुनसान थी, गाड़ियां ही नहीं चल रही थी। पहली बार तो हम जब गए थे तो हमें लगा यार कि गाड़ियां वाड़ियां तो
चलती हैं इस रोड पे तो चलेंगी। मैंने कहा हो सकता है कि अभी आगे पीछे हो गए होंगे इसलिए नहीं आ रही होंगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चले गए बहुत आगे तक, मंदिर से गए हम लोग समथिंग 500 मीटर या 1 किलोमीटर आगे तक गए, वहां थोड़ी देर रुके। मैंने कहा अगर आपको इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी है तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते सही। भैया। हाँ, तो भैया का था कि यार जब मेन स्पॉट पे नहीं हम तो यहाँ से स्टार्ट करके क्या करता है, हम लोग वापस चलते हैं, हो सकता है कि जब हम लोग नीचे को जाए तब में भी लिफ्ट मांग ले कोई, तब हमें पता लगे कि भाई चीजें रियल है क्या नहीं है। मैंने कहा ये भी और अच्छी चीज है, मैंने ऐसा कर लेता है। वहां से हम लोगों ने गाड़ी बैक की और अब मैंने कहा कि बहुत स्लो जाएंगे आराम से। हम बहुत स्लो स्लो आ रहे थे, एकदम कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल एकदम फ्री माइंड होकर गाड़ी से आ रहे थे हम लोगों ने। फिर मेन स्पॉट, फिर वहां से हम लोग आते हैं, कोई किसी ने लिफ्ट नहीं मांगी, हम मेन स्पॉट पे पहुंच चुके थे जहाँ पर जलाया गया था बोलते हैं गाड़ी को। वहां पहुंच गए हम, हमने गाड़ी वहां खड़ी करी, गाड़ी बंद की। भैया ने बोला कि भैया सेंसर लाइट होती है, भैया ने बोला ऐसा करता हूँ मैं पीछे वाली सीट पे रख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने 2 लाइट पीछे वाली सीट पे रख दी, शीशा बंद था, हम लोग अंदर ही बैठे थे, हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे। बहुत हम लोगों ने 10-15 मिनट या 20 मिनट ऐसे बात की होगी, सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे और भी चीजें, लेकिन कोई मतलब एक भी रिएक्ट नहीं हुआ, किसी चीज ने कोई रिएक्ट नहीं किया। हम लोग सोच रहे थे कि हवा चलेगी या कुछ भी होगा, कुछ तो होगा सेंसर पे, कुछ तो यार जलेगा। फिर भैया ने बोला ऐसा हो सकता है कि हम लोग शीशा ऊपर करके बैठे हैं इसलिए कोई रिएक्ट ना कर रहा हो, कोई चीज रिएक्शन ना दे रही हो अपना। हमने क्या करा, शीशे सब नीचे कर दिए। मैं बोल रहा था कि शीशे सारे नीचे होते हैं, ऊपर वाले बंदे रहने दो, पीछे वाले खोल देते हैं। उन्होंने क्या चारों नीचे कर दिए। मैंने कहा ठीक है। अब इनके पता नहीं क्या दिमाग में आती है भैया कि भैया गेट खोलते हैं, और मुझसे कहते हैं चल बाहर उतरते हैं। भाई हमने गेट खोला, और गेट खोलने के बाद हमारी जैसे उसके भैया से कुछ बात बोली, कुछ उसी लड़की के बारे में कुछ बात बोली थी, भाई ऐसी चीखने की आवाज आई थी ना। अच्छा। वो मतलब वो चीज है, चीखने के बाद अभी भी याद है, दिमाग में बैठी हुई है वो चीज। वो ऐसा था कि ऐसे एकदम जैसे चुभती नहीं कानों किसी चीखने के बाद बहुत, कि यहाँ से चुभी और यहाँ से निकली हो, वो वाला फील था। इतनी गंदी चुभी ना वो कानों में भाई, वो चलते हैं ऐसे गुज़ुम थे कि जितने रोए थे ना हम लोग फील कर पा रहे थे भाई, एक दूसरे के देख रहे थे हम कि हमारे पूरे रोए खड़े हो गए थे एकदम, एक गर्दन के साइड्स में हाथ हो गए हम लोग। आप वो पहन के गए थे ना, पूरे दिख रहे थे कि यार एक रोए खड़े हो गए, रोंगटे पूरे एकदम खड़े गजब तरीके से। भैया की हाथ का, भैया और मैं भाई ये कुछ गंदा सीन हो गया। मैंने गाड़ी बंद करो, गाड़ी में अंदर बैठो, बाहर नहीं उतरेंगे। एक तो दूसरा खतरा क्या, हम लोग जंगल के बीचों बीच, गाड़ी चल नहीं रही। मैंने कहा बाई चांस टाइगर ने अटैक कर दिया, अभी हम लोग कुछ लेके भी नहीं आए इक्विपमेंट, नट अगर टाइगर ने अटैक कर दिया, लेपर्ड ने अटैक कर दिया तो और दिक्कत हो जाएगी। सही। तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि गाड़ी के अंदर बैठना ज्यादा सेफ्टी, गाड़ी के अंदर बैठ गए हम। तो भैया कहते हैं अगर आप हमारे आसपास हो, सीढ़ियाँ जो भी था, उसको बोलते हैं कि अगर आप हमारे आसपास हो, आप अपनी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाओ। मैंने कहा, मैं उनसे मन से यही कहता कि भाई अपने आसपास होने, हमारे आसपास होने, उसकी मौजूदगी का एहसास और क्या हो सकता है। ये ऐसे गूज़बम्प भाई रोंगटे खड़े हो रखे हैं, चीखने की आवाज ऐसी कि कान फट जाए, और इससे ज्यादा क्या, इससे ज्यादा तगड़ा क्या सीन लोगे। भी कह रहे नहीं देखते हैं एक बार और। मैंने कहा ठीक है ट्राई मारो। पहले भैया ने बोला 2-4 बार, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मैंने कहा शायद नहीं आना चाह रही होगी वो, जो भी है अपना प्रेजेंस फील न कराना चाह रही हो, जो भी एनर्जी। अब देखो उसने अभी तक बोलता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नेगेटिव एनर्जी है। सही। तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव है वो तो वही जाने, जो भी, हमें उस चीज का तो पता नहीं, लेकिन बोलते हैं नुकसान नहीं पहुंचाया अभी तक किसी को भी, बस लिफ्ट मांगती है और आगे गायब हो जाती है। इतना है कि लोगों को उसमें डर बैठा हुआ है इस चीज का, ऐसा बोलते हैं लोग। अभी तो हमारे साथ में तो किस्सा ये बहुत बाद में हुआ, हम लोग वहां पहुंचे। मैंने फिर लास्ट टाइम पे मैं बोलता हूँ, मैंने कहा चलते हैं, तो ये बोलते हैं एक बार तू बोल के देख। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपके बोलने से प्रेजेंस फील नहीं करा रही चीजें, मैंने कहा मेरे बोलने से क्या प्रेजेंस फील कर रही है। तो फिर भैया ने बोला कि नहीं यार, तुझे याद होगा कि हम लोग और भी एक दो जगह गए हैं जहां पर तेरा ही नाम आता है, जब तू बोलता है तभी चीजें एक्टिव होती हैं। कह तो मैंने कहा हाँ ये भी है, क्योंकि हम लोग बहुत, ये तो है किस्सा, और भी हम कई खतरनाक जगह है ना, वहां पर ऐसा हुआ है एक्चुअल में कि चीजें भैया के बोलने पे काम ही नहीं कर रही वहां। और जैसे ही मैंने कुछ बोला, वहां इतनी ज्यादा प्रेजेंस फील हो रही है चीजों की कि भाई आप रियल में फील कर सकते हो वहां की ये रियल में नेगेटिव एनर्जीज है, जैसे कोई भाग रहा है, दौड़ रहा है, ऐसी चीजें फील की हमने। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है यार, ये चीजें मेरे दिमाग में घूमी यार, हाँ यार ये सब चीजें जब हमने वहां भी हुई है मेरे साथ, तो हो सकता है मैं बोलूँ तो शायद आ जाए। भैया एक बार बोल। मैंने सुना, मैंने अगर आप मेरे आसपास हो ना, तो आप मेरी पीछे वाली सीट पे आके बैठ जाओ। भाई मैं बता दो सच्ची में,
सेकेंड नहीं लगा, सेकेंड। वो आगे जो मिरर होता है ना बीच वाला, और उसमें देखा मैंने, वो मेरे पीछे वाली सीट है, तुरंत वो सेंसर ऑन हो गया। अच्छा। धड़कने ऐसी बढ़ गई थी मेरी, मतलब वो फील हो रही थी बाहर पे कि भाई मिरर में देखा, और जैसे ही मैंने बोला है और मिरर में देख रहा हूँ मैं, और पीछे वाली एकदम से लाइट ऑन। उस समय क्या होता है ना कि जब भैया ने भी देखा तो, और ना भैया मुझसे कुछ बोल पाए ना मैं भैया से कुछ बोल पाऊँ कि यार पीछे हुआ क्या। भैया भी मिरर में देख रहे हैं, मैं भी मिरर में देख रहा हूँ कि भाई हुआ क्या ये, सही। तूने बोला वो हो गया। मैं हालत खराब, मैंने भैया से बोला ऐसा करता है, इसको छोड़ो, पहले एक बार नीचे चलता है। मैं थोड़ा सांस लेते हैं लंबी, दोबारा आएंगे ऊपर। क्या दोबारा भी मैं ही बोलूंगा, अगर ये रियलिटी में है, अगर हम मान लेते कि अगर उसने प्रेजेंस फील कराई है अगर मेरे बोलने पे, तो हम दोबारा आएंगे तब भी कराएगी वो, अगर वो चीज वहां है, एनर्जी जो भी है। सही। कहेंगे हाँ ठीक है। हम गाड़ी ले जाके मोड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट के लिए बैठ जाता, शीशे से बंद करके कि अरे जंगल है तो लेबड़ डेबड़ रहता है, तो आराम से बैठ जाता थोड़ी देर, आराम सांस वास ली, पानी वानी पिया, दोबारा गाड़ी घुमाई। 10-15 मिनट की रेस्ट के बाद मैंने कहा अब चलो। मैंने कहा अब पहले तो मारे थे ऊपर से नीचे तो गाड़ी लगाई थी, अब मैंने कहा अब फिर से, अब मैंने कहा अब उस साइड लगाई थी गाड़ी, अब इस साइड लगाएंगे गाड़ी। थोड़ा सा खाली, मतलब ऐसा होता है ना व्हाइट पट्टी का थोड़ी सी जगह बच जाती है कहीं, तो उतनी जगह इधर साइड भी बची हुई थी। मेरा इसी साइड चिपका देते हैं गाड़ी, तो यार हाँ ठीक है चिपका देंगे पर गाड़ी। मैंने कहा उस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे, इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन है। मैं ठीक है। अब मैंने जब दोबारा बोला कोई रिएक्शन नहीं था, एक बार और बोला कोई रिएक्ट नहीं किया, मतलब कोई रिएक्शन दिया ही नहीं उसने। मैंने कहा हो सकता है कि अब मतलब वो चीज हो सकता है, अब हमें एक चीज फील हो रही है कि गलती से भी मतलब कोई कीड़ा वीड़ा आके बैठ गया हो, ऐसा कुछ हुआ हो तब जल गया होगा सेंसर। बट जैसे ही हम निकल, अब हमारा, हम लोगों ने वहाँ 5 मिनट बिता दी थे या 10 मिनट बिता दी थे, अब हमारा लास्ट टाइम पे था कि भाई अब जो है ना निकलते हैं यार यहाँ से, हो सकता है गलती से चलाया वो सेंसर लग रहा है। सही। ठीक है, मैंने बोला एक काम करता है, चल यार चलते हैं यार, बहुत हो गया, नीचे चलते हैं और उन लोगों को भी लेके आते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लेपट लेपट का खतरा है। भाई मैंने उसको लास्ट बार बोला, मैंने कहा अब मैं जा रहा हूँ, अगर आप एक्चुअल में आओ और आप चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि हम आपको न्याय दिलाए तो आप आ जाओ। भाई तुरंत मैंने बोला, फिर सेंसर चल गया। अब यकीन हो गया कि भाई वो चीज वहां है। अब तो कोई अगर अगर अब तो ये है ना कि कोई बोलता भी हमसे कि यार नहीं है, तब भी नहीं मान सकते थे हम, क्योंकि ऐसी चीजें हो गई थी ना, वो अब आंखों के सामने थी चीजें। सही। कि भाई ऐसा हो रहा है, तो अब कैसे, अब सोचो आपकी आंखों के सामने चीजें हो रही हैं, तो आप कैसे मान सकते हो कि यार ये चीजें नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब आंखों देखी चीजें हो गई कि भाई ये चीज है, हो गई, तो भाई ये है, हमने मान लिया कि अब तो है चीजें। हमने कहा शायद गाड़ी में बैठ गई, बट वो हमें दिख नहीं रही है। मैंने कहा तो हमें दिख नहीं रही यार, लोगों को दिखती हो, हमें नहीं दिख रही, तो हम अब हमारा क्या कसूर है। मैंने कहा हमें दिखती तो हम बोलते यार भाई हमने देखा उसे, लेकिन वो हमें नहीं दिखी। ठीक है, बस उसने प्रेजेंस फील कराई कि हाँ 2 बार सेंसर चला दिया, वो चीखने की आवाज जो कान फाड़ दे एकदम, ऐसे खून निकल जाता है ना कानों से इतनी तेज आवाज में, ऐसी आवाज सुनाई दी, रोंगटे खड़े हो गए। तो मैंने कहा अब तो प्रेजेंस फील करा दी उसने, भाई है वो चीजें हैं। भैया ने बोला कि ठीक है थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है 5 मिनट 10 मिनट और वेट कर लेंगे, फिर चल देंगे और उनको लेके आएंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। फिर पता नहीं भैया के दिमाग क्या घुमा, भैया कहते होता है कि जब वो लोग आए तो ना वो कहते हैं वो कोई रिस्पॉन्स ही ना दे, ऐसा करते हैं आगे वाले मोड़ पे जहाँ ढाबा है वो बंद है, उसके आगे जो ग्राउंड उसमें पार्क कर दे गाड़ी, जो होगा देखा जाएगा। हम दोनों उतरते हैं गाड़ी से। मैंने कहा हम दोनों उतरते हैं, मैंने कहा उतर जाएंगे, मैंने कहा वैसे भी मैंने कहा डर नहीं है, इतना एडवेंचर किए हैं तो आए दिन, मतलब टाइगर लेपर्ड का सामना वो किया ही है एडवेंचर ट्रैकिंग कैंपिंग में। मैंने कहा यहाँ भी कर लेंगे, अगर आ जाएगा सामने तो देखा ही जाएगा जो गई। उन्होंने ठीक है, बोले मैं भी नहीं रहता क्योंकि भैया और साथ में कैंपिंग करते हैं हम लोग भी बहुत टाइम से, कह रहे ना तेरे को डर ना मेरे को डर, उतर जाते हैं। मैं ठीक है, हम लोग बाहर उतर गए। वहां पर भैया ने स्टार्टिंग की, भैया ने उनका एक ऐप है, उस ऐप को कुछ बोलते हैं जिनका भैया जिससे बात करते हैं, वो करते हैं ना कन्वर्सेशन। अच्छा अच्छा। हाँ उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, कुछ उस ऐप का एक्चुअल में नाम है। ठीक है, उस स्टार्ट किया उन्होंने, ऑन किया, उन्होंने पूछा नाम, पहले पूछा कि क्या आप हमें जानते हो, या अब हम आपको परेशान तो नहीं कर रहे, हम चले जाएं, ऐसा था। कोई रिस्पॉन्स नहीं था बहुत देर तक, मतलब वो कन्वर्सेशन करने का ट्राई करते रहे कि भाई अब कुछ रिस्पॉन्स आएगा, अब कुछ रिस्पॉन्स आएगा। थोड़ी देर हमने कहा, वो उन्होंने बंद किया, क्या शायद कोई रिस्पॉन्स नहीं है, अभी चल देंगे, एक बार गाड़ी में बैठेंगे आराम से,
फिर ट्राई करेंगे, पानी वानी पीते हैं, फिर ट्राई करेंगे एक बार लास्ट टाइम, और वरना इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, ऑफ करेंगे या नीचे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैंने ठीक है, जैसा आपको ठीक है वैसा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो बोले हाँ ठीक है यार करते हैं। हम उन्होंने दोबारा वहीं पानी वानी पिया, दोबारा इन्वेस्टिगेशन ऑन की, और उन्होंने बोला कि क्या आप हम में से किसी को जानते हो? तो उधर से बता दिए हाँ। अच्छा, पूरी आवाज आई हाँ प्रॉपर? पूरी क्लियर आवाज। ओके। लास्ट में उन्होंने पूछा हम में से किसी का नाम बता सकते हो? नाम भी बता दिया उसने, किसका? मेरा। अच्छा, आपको जानते थे। अच्छा, आपने वो प्रोवोक किया था ना कि पीछे सीट में? हाँ ठीक है। भाई मेरी सच्ची में बढ़ गई भाई कि कैसे मतलब मेरा नाम बोल सकता है कोई। के की जगह जी लगा दीजिए, बाकी भी और समझ आएंगे। ना ऐसे होता है ना कि मतलब कि बंदा ऐसा नाम बोल दे सामने से, तो सोचो कि आपको कैसा फील होगा कि एक जो जहां आप उस लोकेशन पे गुजरे हो आप कई बार, लेकिन उस लोकेशन पे रुके ही नहीं हो, ठीक है, तो कैसे आप मान सकते हो कि यार ये आपका नाम बोल सकता है कोई? सही। ऐसे ना कोई आपके लेन देना उससे, ना कुछ, कोई कनेक्शन ही नहीं, ठीक है, उसने बोल दिया। तब वहां पर जाके मैं फील हुआ कि शायद हो सकता है वो बात ही हमसे करना चाह रही हो, मतलब भैया ने बोला कि हो सकता है कि तुझसे बात करना चाह रही हो, तो एक काम करेंगे, तू बात करना, मे बी इसका रिस्पॉन्स और अच्छा आए, या कोई चीजें और जो जो ना वो हमें क्लियर हो वो तुझे क्लियर हो जाए। सही। आगे पे फिर बात करने का ट्राई किया, बट हम लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला काफी देर तक। हम लोगों ने बोला कि शायद हो सकता है कि वो यहाँ से एनर्जी चली गई हो, या जो भी हो वो चीजें चली गई हो। हम बहुत टाइम तक ट्राई करते रहे, ना मेरे को रिप्लाई मिला उसके बाद, ना भैया को। बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहा। अब हम लोग ऑलमोस्ट 2:30-3 बज चुका था, 2:30-3 बज गया था। हम लोगों ने बोला कि अब यार चलते हैं, उनको भी, बंदों को भी उठाते हैं, ज्यादा टाइम हो गया है, उनको भी उठाते हैं और चलते हैं घर की साइड। हम चल रहे हैं, हमारे पीछे एक मैक्स आती है, तो मैं देखता हूँ कि यार हमारी गाड़ी आगे आगे चल रही है, गाड़ी पीछे पीछे चल रही है। आगे पे एक जगह थी जहां पर हम पास दे सकते थे गाड़ी को, पास दे दिया। अब उसकी गाड़ी आगे हुई मैक्स वाले की, हमारी पीछे हो गई। अब हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, लास्ट टाइम पे एक स्पॉट है, वहां पर आगे वो गाड़ी रोकता है। अब वहां से पास लेने की कोई जगह नहीं, तो मैंने गाड़ी रोक दी उसके पीछे। ड्राइवर बड़ी तेजी में एकदम से उसने गेट खोला और हमारी तरफ भागते हुए आया। भाई मैंने सोचा कि इतनी रात को, सोचो 3 बजे, बड़ा डर जाता है। 3 बजे कोई अपसाइड एकदम गाड़ी रोक दे और एकदम से ब्रेक, जैसे इंस्टेंट ब्रेक मारता ना, ब्रेक मारे, गेट खोल के एकदम सब तरफ भाग के आए, तो अब क्या, आपका रिएक्शन क्या होगा? एकदम चौंक जाओगे, चाहे 3 बंदे हो, आप बैठे हो 4 बंदे हो, कि भाई ये बंदा मतलब इसने यार, या तो इसने कुछ देख लिया, या तो फ्री अटैक करने के मूड में है। हाँ। दो ही चीजें हो सकती हैं उस जगह पे। तो ठीक है, हमारा भी ये हुआ कि यार हम 4 बंदे, ऐसा अटैक तो नहीं करेगा, तो उसने देखा है, ठीक है, और या तो वो किसी चीज से डर गया है। 4 बंदे, अब आप अगर करेगा तो हम तैयार हैं। हाँ। दूसरी चीज क्या होती है, नहीं अगर आप सिंगल हो तो 4 बंदों पे अटैक करना, आप भी सोचोगे यार कि 4 बंदों पे क्या ही अटैक करना, आपने क्या है, गन भी होगी तब भी अटैक नहीं करता बंदा इसकी जल्दी, तो ठीक है। हमें तो अब दूसरी चीज क्या हुई, वो रोड ऐसी, तो हमें यही लगा कि भाई यार ये बंदा किसी ना किसी से डर गया। हमारे दिमाग में ये डर गया, इसने कुछ ऐसा देख लिया, क्या हो गया इसके साथ में। वो उस बंदे ने से आया सीधे, गटखटाया शीशा, शीशा नीचे गया हल्का सा, कह रहा भाई, मैंने क्या हो गया, कह रहा भैया भैया आपने यार एक लेडी सवारी गिर गई यार मेरी, देखी क्या? अच्छा। मैंने कहा भैंस की, वो क्या मजाक कर रहा है? कह रहा गाड़ी लॉक थी लेकिन वो लेडी सवारी गिर गई, पता नहीं कहाँ गई। उसने लिफ्ट दी होगी। हाँ भाई, मैं उससे कह रहा हूँ कि पता है, मैं उससे ये कह रहा हूँ कि भाई इसके पीछे पीछे मैं आया, तो जब इसकी गाड़ी भी लॉक्ड, तो लेडी सवारी गिरी कैसे? गिरी कैसे? हाँ। और फिर दूसरी चीज, हम पीछे तो हमें दिखती है अगर कोई गिरता। अब पता है, अब दूसरी चीज दिमाग में है कि यार अगर लेडीज वाली जो गिरी होगी है पहाड़ी इलाकों में, अगर वो खाई से नीचे गई तो खत्म। हाँ। अगर वैसे गिरी है छोटी तो लेपट लेपट मार देगा भाई। अब तो हमारे पास दिमाग में चल रहा था कि यार गाड़ी घुमा के देख के आते हैं। उससे पूछा हमने, भाई कहाँ से लिफ्ट दी थी तुमने? उसने बताया कि मंदिर के ऊपर से एक जगह है कहीं, वहां 1 किलोमीटर ऊपर, वहां से लिफ्ट दी, और कोई ऐसे लड़की थी, ये वो उसने सब कुछ बताया कि ऐसे ऐसे बनी थी। और वहां दिमाग घुमा कि भाई वो एनर्जी एक्चुअल में गायब कहाँ हुई थी जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। मंदिर के पास। हाँ, जब हम कन्वर्सेशन कर रहे थे, ढाबे पे पहुंच गए थे हम कन्वर्सेशन करने के लिए, पहले तो वो रिप्लाई दे रही थी, लेकिन जब उसको दूसरी गाड़ी खाली मिल गई, हाँ, तो वो एनर्जी गायब हो गई हमारे पास से। उसने अपना काम जो कर रही है वो करती रही। हाँ, वहां जाके एग्जैक्ट उसने बताया कि भाई गाड़ी मेरी लॉक थी, वहां से मैंने एक लड़की को बैठाया, यार मैं यहाँ तक आया हूँ भाई, और मैं सेम स्पीड से आया हूँ, पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी लड़की, मैं अकेली लड़की थी, तो मैंने आगे वाली सीट पे बैठाया नहीं, अकेला ड्राइवर आ रहा था बेचारा, भाई उसकी हालत खराब हो गई।
उसमें बिल्कुल फट चुकी थी। और अब जब उसने हमें बताया कि ऐसा ऐसा सीन हो गया तो हमारी भी फटे। अब फिर अब जब जाके पूरा सिनेरियो समझ में आया कि भाई अच्छा यार, ये जो एनर्जी गायब हो गई वहां हुई और ये इसके साथ बैठ गई। अब सोचो ये चीज हमारे आंखों के सब सामने गुजर गई, एक ऐसे करके आंखें से ऐसे जैसे एक सिनेरियो बनता है ना पूरा की यार हम यहाँ गए, ऐसी कन्वर्सेशन हुई, ये हुआ लास्ट में उसकी गाड़ी में चली गई। और सोचो हमारे आंखों के सामने सामने उस मैक्सवेल ने ये सब चीजें बता दी हमें कि भाई मेरी गाड़ी में बैठी। अब इन चीजों को कैसे जुटला देंगे हम कि भाई ये नहीं हुआ। सही बात है। ये चीजें तो हमारी आंखों के सामने से हो गई, मतलब हमारी गाड़ी में भले से ना बैठी हो वो, बिल्कुल, लेकिन नेक्स्ट में तो बैठी। पर में लोग ज्यादा थे ना इसलिए। हाँ लेकिन उसमें बैठी, देखो उसमें बैठ भी गई, वो वहां से आई और गायब भी हो, मतलब उसका जो एरिया है एरिया से आउट हुआ। उसने देखा होगा, उसको कोई दिखाई नहीं शीशे में, उसको लेडी होगी, उसको तब भी नहीं दिखी। तब उसने गाड़ी होगी, उसको लगा कहीं कूद वूद ना गई हो, गिर ना गई हो। सही सही। तब उसने हमारी गाड़ी होगी। ये चीज थी भाई। तो ये कुछ ऐसी स्टोरी थी जिसपे मैं पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन जब ये आंखों के सामने होके गुजर गई ना, तब मेरे को एक्चुअल में पता लगा कि हाँ ये कुछ चीजें भी ऐसी भी होती हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी आपको यकीन करना पड़ता है। मतलब ये चीज मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको प्रेजेंस फील करा जाती है अपना। यहाँ पे कुछ ऐसी जगह बन गई है ना, जिसे जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया है, कुछ ऐसी जगह है जो कुछ हॉन्टेड प्लेसेस या कुछ मेमोरेबल वो प्लेसेस हैं जो बहुत ज्यादा प्यारे थे। मतलब एक जगह बन जाती है ना, उसमें से एक ये जगह है जिसकी उसकी जब भी बात करता हूँ तो वो चीख जो है ना, चीख जो आई थी वो प्रॉपर फील हो जाती है कि भाई वो चीख थी। पर इसमें ना एक चीज मैंने नोट की है कि उसने नुकसान नहीं पहुंचाया किसी को, वो बस गायब हो जाती है। हाँ इतना बेचारी का दायरा होगा, उस दायरे तक जाती है फिर गायब हो जाती है। मतलब लगता है ऐसे गिरी है। इसके अलावा है ना, बस ये जो चीज मतलब ये चीज मतलब मैंने कंफर्म की थी जब हमने तो स्टोरी सुनी थी। फिर वो वहां पर जो एक बाबा जी बैठते हैं उनसे कंफर्म की, सेम स्टोरी सुनाई उन्होंने भी। फिर हमने खुद जाके कंफर्म करी। अब सोचो मैक्स वाले भैया भी सेम चीज बता रहे हैं। उनके साथ तो घट गई ये चीज। हाँ, और आपको भी महसूस हुआ? हमें तो महसूस हुई थी कि हमारे पीछे 2 बार आ गई थी, सेंसर जल गया था, कानों में चीखने की आवाज, ये चीजें प्रेजेंस फील करा गई थी। और लास्ट टाइम पे वो तभी गायब हुई, वरना हम कन्वर्सेशन हमसे ही तो होता पूरा। अगर वो मैक्स वाला ना आ रहा होता तो मेरे को लगता है उसका कन्वर्सेशन हमसे ही होता पूरा। सही। वो मैक्स वाला आया, उसको अपना दिखाई दिया कि यार चलो गाड़ी है। और वो ये चीज देखो कि वो अभी तक के उसमें किसी 2 व्हीलर में नहीं बैठी, किसी उसमें बैठी, वो बैठती 4 व्हीलर में ही है। कभी ऐसा भी तो हो सकता था कि यार 2 व्हीलर वाले से लिफ्ट मांग ले, सही, लेकिन नहीं मांगा उसने आज तक। 4 व्हीलर वाले से ही लिफ्ट मांग दिया। ये भी हो सकता है कि यार 4 व्हीलर वाला जो भी आता है कार वाला उसको नुकसान पहुंचा दे कुछ। पर आज तक कभी केस हुआ है कोई? नहीं। हाँ, फिर अभी तक तो कोई सुनने में नहीं आया। आप ये सोचो ना कि कितनी शरीफ रही होगी बेचारी वो लड़की। हाँ कि जो मरने के बावजूद, वो मरने के बाद भी उसकी जो आत्मा है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, और उसके साथ कितना गलत हुआ। अब एक चीज ये कह सकते हो कि उसकी अब जो है ना तृप्त नहीं हुई है उसकी आत्मा, तो अब वो यहीं भटक रही है। पर जैसे आत्माएं परेशान करती हैं, हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि वो कितनी अपने जीवन में शरीफ रही होगी कि मरने के बावजूद उसकी जो प्रेत उसका बना है वो ही किसी को तंग नहीं कर रहा है। बस नहीं कर रहा है। शायद वो एक लूप में फंसा हुआ है, जिस दिन वो टूट जाएगा वो आजाद हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद वो किसी को परेशान नहीं करती, या अगर दूसरे शब्दों में कहा जाएगा हर बार खुद को नुकसान पहुंचाती है गिर के। हाँ किसी को नहीं पहुंचाती है। अब इंसान खुद डर जाए वो उसकी अलग बात है ना। और मोस्ट अब क्या है, लोगों को जब ऐसी चीजें देखो क्या होता है ना, हम लोग जो नॉर्मल जैसे लोग हैं, जो लोग नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो नहीं मानते इन चीजों को, ठीक है। अब उनके साथ में ऐसी घटना घट जाए, सोचो, या उसको बता दिया जाए कि ऐसा सीन हो गया, सही, या उसके साथ में से गायब हो जाए, भाई सोचो उसकी क्या हालत होगी, जो बंदा मानता ही ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जो मानता भी हो उसकी भी तो होती है। हाँ नहीं, एक जो मानता है उसको तो पता है कि भाई यार ये मतलब उसको तो एक वो लगेगा यार कि यार अच्छा ऐसा हो गया मेरे साथ, वो थोड़ा सा शौक में जाएगा। लेकिन ये सोचो एक बंदा जो मानता ही नहीं है इन सब चीजों को। कुछ ऐसे बंदे होते हैं ना जो भूत प्रेत और जो नेगेटिव एनर्जीज या कुछ भी कह लो, इन चीजों की प्रेजेंस को मानता ही नहीं है, उसके साथ में अगर ऐसी चीज घट जाए तो सही बात है, वो बंदे को, उस बंदे को सदमा लग जाएगा भाई। बिल्कुल सही बात। यार ऐसी चीज मैं तो मानता ही नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। सोचो आप मानते ही नहीं, आपको पता है कि यार जैसे आप मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, आप मान लो कि आप नास्तिक हो, ठीक है, एक एग्जांपल देते कि आप नास्तिक हो, आप मानते नहीं भगवान है, ठीक है। सोचो आपने कुछ ऐसा चमत्कार देख लिया जिसमें आप फील कर पाओ कि यार ये तो भगवान ही कर सकता है। दिमाग में आएगा ना आपके भी,
तो आपको सदमा लगेगा यार मैं तो नास्तिक हूँ, फिर भी आपके दिमाग में आया ना हाँ, यार, होता है। तो वही ऐसी चीजें होती आप है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं ना कि कुछ ऐसी अपनी हो जाए जो इंसान सोचता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कि मानो वो कुछ ऐसे पॉइंट में हो, जैसे मानो उसको डॉक्टर कह दे भाई तेरा कैंसर कैंसर की बीमारी है, कोई एक्सपीरियंस उसको बीमारी है, तू बस एक हफ्ते का मेहमान है, एक हफ्ते बाद तू गया, लेकिन वो 10 साल बाद देख रहा है कि मैं तो भी जिंदा हूँ, क्या चीज है, क्या शक्ति है इसकी, डॉक्टर भी हैरान है, वो भी हैरान है। बिल्कुल यही चीजें होती है ना, तब आप मानते रहो कि भगवान है। यही सारी चीजें अब सोचो, ऐसी चीजें होती है ना, फेस करने पड़ते हैं, ये तो है। और एक और स्टोरी सुनाता हूँ, अभी मैं करंट में भी गया था एक ऐसी लोकेशन में, गया मैं पहले भी हूँ वहां पर, लेकिन इस बार उस चीज ने ना हमें इतना परेशान नहीं किया जितना पिछली बार गया, जब मैं सीके भैया के साथ था। अब आप फेमिलियर हो गए ना उसके साथ। हाँ, फैमिलियर भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि इस बार उसके ऊपर कोई बात ही नहीं थी, हमने उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं की। तो फिर आप ये किस्सा आप दोनों पार्ट्स में बताइए, जब पहली बार सीके भाई के पास गए थे, साथ गए थे वो, और इस बार गए मैं अलग अलग पूरा स्टोरी में एक्सप्लेन करता हूँ आपको, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वो मतलब पहले ऐसे स्टोरी में बता रहा हूँ कि मतलब आप कह रहे हो ना फैमिलियर भी नहीं हुए हम उससे, मतलब दिखाई उसने पहले भी उतनी ही ताकत, इस बार भी उतनी ताकत हमें, ठीक है, दिखाया दोनों बार। बट वो ये है कि पहली पिछली बार भी जब चीज बोली मैंने कि भाई ऐसा वैसा, तो तब भी मौसम वो हो गया था, इस बार भी सेम चीज बोली, तब भी हो गया था। पिछली बार की बात बताता हूँ, जब मैं खुद पहली बार गया था सीके भैया के साथ, हमें पता नहीं था एक्चुअल में कि भाई एक ऐसी पहाड़ी है हमारे इलाके में है, एक ऐसी पहाड़ी है जो पूरी पत्थरों पे टिकी हुई है, पूरी की पूरी। जैसा क्या होता है पहाड़ जो होते हैं वो मिट्टी पत्थर सबसे, वो पूरी की पूरी पत्थरों पे ही है, पूरे काले पत्थरों पे बनी हुई है, ठीक है। और उसमें क्या है ना, जो बड़े पत्थर है उनके नीचे बोलते हैं एक कुछ ऐसी सुरंगें हैं जो बिल्कुल एकदम नर्क तक को टच करती है, उसमें अगर आप पत्थर फेंक दोगे ना तो बोलते हैं वो नर्क तक चला जाता है। बहुत डीप है दूसरी भाषा में। हाँ मतलब एक भाषा में समझोगे ना, बहुत और गहरा ज्यादा इतनी गहराई है उनकी कि वही मैं बता रहा हूँ कि इतनी ज्यादा गहराई है वो नर्क तक चला जाता है, ऐसा बताते हैं लोग, धरातल को टच कर सकता है वो पत्थर अगर आप फेंकोगे, ठीक है। तो कुछ इसमें ऐसी किस्से कहानियां मतलब सुनने के बाद हम पहुंचते हैं उस लोकेशन पे फाइनली। पिछले साल ही गया था मैं, नहीं इसी साल गया था, सॉरी इस साल के स्टार्टिंग में गए थे हम लोग। तब गर्मी का टाइम था, बारिश का टाइम था, गर्मी का टाइम ही चल रहा था, सडन प्लान बना। इस साल स्टार्टिंग में, फिर ये मार्च के आसपास हो गए स्टार्टिंग में, तो भाई आप हाँ मतलब वही मार्च, मतलब गर्मी का टाइम स्टार्ट हो रहा था, हो चुका था। हाँ मतलब उस समय बारिश आना पॉसिबल ही नहीं था, उस समय गए थे हम, मार्च में नहीं थे हम लोग, मे बी मई के टाइम पे गए थे, ठीक है ठीक है। मई में गए थे, हाँ मेरे बर्थडे के उसके हेर फेर में गए थे, मे बी मई में। 4 महीने हो चुके हैं। हाँ ज्यादा ही हो गए होंगे, मतलब 3-4 महीने मान लो अब हो गए, ठीक है। हम लोग उस समय जाने का प्लान बना और हम पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे, भैया ने बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, बहुत केयरफुल रहना, और बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि भाई ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है। तो हम समझ गए थे कि यार भैया पहले से जा चुके हैं, तो लोकेशन के बारे में उनको ज्यादा पता है, अगर ठीक है हम सब समझ गए कि हाँ यार ऐसे जाना है ऐसे जाना है, ये नहीं करना ये नहीं करना, ठीक है। हम लोगों ने सब चीजें समझ ली, क्योंकि हमारे उसमें कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पहाड़ी भाषा में बोलते हैं छल लगना, या बोल दो कि देवता लग जाना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मान के तो चल रहे हैं कि भाई वो चीजें नेगेटिव है या फिर भूत है, ठीक है। बाई चांस अगर वो देवता हुए और अगर नाराज हो गए तो हमारे पहाड़ी लोगों में तो भाई बहुत बहुत ही खतरनाक है ये चीज, ये मतलब अगर बंदा सोच ले रहा हो तो हिल जाएगा बंदा। अगर आपने तो देखी नहीं होगी खैर चीजें, लेकिन मैंने देखी तो मैं बता रहा हूँ कि ये रूह कपा देने वाली चीजें होती हैं अगर ये सब नाराज हो जाए ना। जैसे कुछ बोलते हैं कि जैसे नदी के किनारे मसाल लग जाए, ठीक है, या छल लग जाए कभी अचानक से डर जाओ तो, या देवता लग जाए इतना, तो ये चीजें बड़ी हमारे उसमें खतरनाक है। हमारे यहाँ तो हमने सोच भैया ने बता दिया था कि यार ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए ये चीजें करनी ही नहीं है। वहां जो भी रहता है वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, देवता हो या भूत हो, जो भी मान लो आप, उसको नाराज नहीं करना। मैं कहा ठीक है। भैया ने बोला कि चलो यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब हम लोगों ने मस्त ट्रैकिंग स्टार्ट की, सर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग रही होगी। हम लोग पहुंचते हैं उस लोकेशन के नीचे वाले हिस्से पे। अब नीचे वाले हिस्से पे पहुंचने के बाद क्या होता है, वहां रूट नहीं है आगे जाने का, सिर्फ पत्थर है, पत्थरों के ऊपर इधर उधर ऐसे वैसे चढ़ के जाना पड़ता है। वहां पर कांटे वाली झाड़ियां भी है, बहुत सारी घास भी है, वहां पर सांप वाप और बहुत सारे जानवर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से चढ़ के जाना है आपको। अब हमने कहा ठीक है, नीचे सुरंगें भी है, अगर गिरे अब बाई, और बहुत सारे चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका पैर सुरंग में भी जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान रख के चढ़नी पड़ती है। तो हम चले और चढ़ते चले गए। हम लोग लास्ट में पहुंचते हैं ऊपर,
और भैया ने सेम चीज बोली थी कि स्टार्ट करेंगे, ऊपर जाके कोई इंट्रो ऐसा मत देना कि जिसमें यूज शब्द ऐसा शब्द हो, भूत प्रेत या कुछ भी ऐसे शब्द यूज नहीं करने हैं। मैं ठीक नहीं है, लेकिन अब क्या होता है ना, अब आप पब्लिक को अगर एक्सप्लेन करोगे, आप अपनी वीडियो, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं मेरे को आपको एक्सप्लेन करना है तो मेरे को बताना पड़ेगा। सही। अगर मैं हर बार नेगेटिव एनर्जी बोल रहा हूँ तो आप समझ नहीं पाओगे यार। कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो देखते हैं हमें, तो बंदे कैसे समझेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, गाँव के पले बड़े हैं लोग, ठीक है, तो हमें पता होता है चीजों के बारे में कि भाई हम लोग जब तक भूत प्रेत या इन सब चीजों को नहीं बोलेंगे ना तो बंदा नहीं समझता। सही। सेम चीज हुई, स्टार्ट किया, मुझसे पहले भैया ही बोल रहे थे, भैया ने स्टार्ट कर दिया, सेम चीज बोली कि हम आ चुके हैं भूतों के दाड़े में, और आज रियल एडवेंचर, एक्सप्लोर और इन्वेस्टिगेशन मिलेगा देखने को। बस बोलने की देर थी, बोलने के भाई 30 सेकंड गुजरे होंगे, भाई वहाँ मौसम इतना ऐसा बदला जैसे कि बारिश आ जाएगी अभी, ठीक है, और हवा आई, बहुत तेज हवा चलने लगी, तर 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 करके। थोड़ी देर शांत हुए हम लोग, भैया ने बुला दिया, हमने शांत हुए, जैसे ही शांत हुए हम लोग, बंद हो गया सब कुछ, मौसम खुल गया, टेंट वेंट लगाया, सब कुछ हुआ। और भैया भैया ने इन्वेस्टिगेशन करनी थी रात में। तो हमारा सीन क्या होता है, भैया जब भी कुछ नाम ले, जैसे ही भूत प्रेत कुछ भी बोले, सेम सेम हो जाए, जैसे ही भैया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दे, ये बारिश आ जाए। भैया स्टार्ट, जैसे भैया ने स्टार्ट किया कि भाई भूत प्रेत होते हैं नहीं कुछ, उनने जैसे ही बोला बारिश आ गई। मतलब वहां आप एक ये चीज फील करो, अब आप उसे क्या कहोगे क्या नहीं कहोगे, कि वो प्रकृति को, मतलब पूरे उसको अपने सारों पे नचा रहा है, जो भी है। बाकी स्टोरी जो है वो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये चीज समझो कि आप वो प्रकृति को ना पूरे अपने सारे पे नचा रहा है। यार बारिश का तो टाइम ही नहीं है, कैसे आंधी तूफान आ रहा है, सही। और चलो उसी जगह में आ रहा है, बाकी जगह बारिश ही नहीं हो रही। और जब भैया भूत प्रेत बोल रहे तभी बारिश आ रही है। अब मैं इसकी बताता हूँ एक्चुअल स्टोरी क्या है आपको। एक्चुअल स्टोरी इसकी ये है, बोला जाता है कि कभी वहां पर कुछ हमारे पहाड़ी लोगों में कुछ लोग थे, चंद लोग या बिस्ट लोग, एक्चुअल मेरे को ये नहीं पता कौन लोग थे। उनका कभी उस पहाड़ी पे मंदिर था, जैसे हमारे पुरखों का मंदिर होता है ना, वहां मंदिर हुआ करता था। लोग पूजा करने जाते थे वहां पर, हर बार जाते थे, हमेशा होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पर जो लोग पूजा करने जाने लगे, उनके साथ कई लोगों को बुरे सपने आने लगे, कई लोगों को लॉस होने लगा चीजों में, कोई बिजनेस में तो बिजनेस लॉस होने लगा, कई लोगों के एक्सीडेंट होने लगे, बहुत सारी मतलब अनहोनी होने लगी चीजें। मतलब ऐसे जो एक बोलते हैं ना कि हम लोग मंदिर जा रहे हैं तो चीजें अच्छी होंगी, बट उनके लिए बुरी साबित होने लगी। अब कुछ लोगों ने समझा कि यार हो सकता है कि किस्मत खराब हो, या कुछ लोग, हम लोग समझते हैं कि किस्मत बेकार इसलिए होता है, लेकिन कई बार ऐसी चीजें भी होती है जिनका हाथ होता है पीछे पे, ठीक है। कुछ लोग समझने लगे कि यार ऐसा है, ऐसा है। और उसमें फिर क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों ने की सोचा कि यार किस्मत ही है। कुछ लोगों की सोचते सोचते यार कुछ टाइम बाद कुछ लोगों की डेथ भी हो गई इसी चीज में। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें डेथ हो गई हो, या किसी का कुछ हो गया तो उसमें डेथ हो गई, ऐसी ये चीजें होने लगी। वहां पर लोगों ने बताया कि ये चीजें तो मतलब बिल्कुल आम हो गई थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे पूजा करते थे उस टाइम पे बिल्कुल आम हो गई थी ये चीजें। बुरे सपने तो हर दिन किसी ना किसी को बुरा सपना आना ही था उस जगह को लेके। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, जब वहां पूजा छोड़ी लोगों ने, तो वो कहते हैं कि वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, या इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल थी कि भाई वो मंदिर पूरा उसने उठा के उस पहाड़ी से किसी और पहाड़ी पे फेंक दिया। अच्छा। वो मंदिर रातों रात वहां से गायब हो गया। और ये किसी इंसान की उसकी बात नहीं थी। अगर लोग सोचे भी ना कि इंसान, सोचो कैसे इंसान कैसे बदल सकता है, और इतना बड़ा पत्थर था भाई। ये कब की बात है? कई कई साल गुजर गए इसको, पता नहीं, मैं तो तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। ये तो हमने सुनी है स्टोरी, बाद में हम लोग एक्सप्लोर करने गए चीजें, और ये रियल स्टोरी है। बाकी अगर आपको कंफर्म करना हो तो सीखे भी ऐसे कंफर्म कर सकते हो आप इसके बारे में, बाकी वो एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ये हम लोगों ने बस सुनी थी स्टोरी, हम इसको मतलब एक्सप्लोर करके गए थे कि यार ये चीजें ऐसी हुई थी। और बाकी में आज भी ना वहाँ उस पहाड़ी पे कोई नहीं जाता, हमारे जैसा गधे जाता है। नहीं नहीं, लेकिन गधे तब होते हैं अगर आप फंस जाते हैं और वापस ना आ पाते, फिर कहते हैं अरे भाई क्या। मतलब मैं बताता हूँ, गधे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजों में एक्चुअल में ना, ऐसी चीजों में चुल करने की नीड नहीं होती, हमें नहीं करनी चाहिए ऐसी चीजों में खुजली। लेकिन हम करते हैं क्योंकि हम लोग ना, अब क्या होता है, एक ट्रैवलर और एक्सप्लोर, अगर आप एक्सप्लोर करने वाले या फिर एक आप ट्रैवलर एडवेंचर ट्रैकर बन जाते हो, तो आपको क्या होता है ना,
इन चीजों में आपको वो हो जाता है, इंटरेस्ट जग जाता है कि यार ये जगह ऐसी है, यहीं जाएंगे, होता है, तो दिमाग वहीं घूमता है, सही। तो हमारा दिमाग वहीं चलता है, तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं मोस्टली। तो हम लोग जब पहली बार गए थे, मैं वहां के बताता हूँ, आज भी वो मंदिर की जो ऐसे पटल होती है वो रखी हुई है, साइड में तो पत्थर है, जैसा प्रॉपर मंदिर था वहां, कभी मान लो कि शिवलिंग टाइप का कोई पत्थर रखा हुआ था, वो प्रॉपर उसकी पूरी आज जगह बनी हुई है आज भी, बट वो जो पत्थर और वो सब चीजें थी सब उड़ा दी थी उसने। अच्छा। हाँ, जो दूसरी पार्टी फेंक दी थी, बाकी पत्थर नहीं हटे वहां के, ओके। जो सेब बना हुआ था आज भी वैसा का वैसा है। तो मैं बताता हूँ, जब जिस दिन हम लोगों ने पहली बार सीकी भैया के साथ वहाँ कैंपिंग की थी, भैया ने बोला कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे, मैंने बोला ठीक है। हम लोग पहाड़ी के उस सिरे से उतर के दूसरे सिरे पे जाते हैं, नीचे वाले थोड़ा सा, वहाँ क्या है, सुरंगें है, और वहां पर जब भैया पहली बार गए वो खुद, तो उन्होंने बताया कि मेरे को वहां पर कुछ ऐसी चीजें जैसे कि पेड़ से कुछ उतर रहा हो, अजीब सी आवाजें, किसी के चलने की, दौड़ने की आवाजें, ऐसी चीजें महसूस हुई थी। फिर तो हम लोग उसी जगह पे जाके आज भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं कहा ठीक है। मैं था, सीके भैया, और हमारे साथ एक और था बंदा जो कि कैमरामैन था, दोस्त है वैसे मेरा, लेकिन कैमरामैन बन के गया था भैया का। तो उसने बोला कि मैं कैमरा पकड़ता हूँ और वहां से शूट करूंगा। मैंने कहा ठीक है। शूट करते करते क्या होता है, उसको खुद को भी पता नहीं लगता कब वो पहाड़ी के एक ऐसे किनारे पहुंच जाता है, उसके बाद सीधे ऐसे नीचे खाई है। अच्छा। और वो बोल रहा है भाई मेरे को तो भाई मजा आ रहा है भाई, ऐसी फीलिंग है जैसे स्वर्ग में आ गया हूँ मैं, ऐसी ठंडी हवा आ रही है भाई, यहाँ है असली मजा, ये वो, मतलब ऐसी बातें करने लगा वो। और मैंने बोला कि अरे तू हट तो सही, देखा, मतलब बाद ही जाके हमने देखा टॉर्च लगा, भाई नीचे सीधे खाई। अगर वो बंदा इतना सा और पीछे हो जाता तो 300 चला जाता, 300 फीट समथिंग नीचे, एकदम से 250-300 फीट। ठीक है, तो ऐसी चीजें वहां हमारे साथ हो रही थी। और भैया ने करते इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, और भैया ने उससे बोला कि सेंसर लाइट को कुछ ऐसी जगह है जहां पर मैंने देखा था उन्हीं जगहों पे लगा देते हैं। मगर ठीक है, एक हमने लगाया सुरंग, जो मेन सुरंग थी उसके बाहर पे, और एक लगाया हमने थोड़ा ऊपर पे, अपने अपोजिट साइड पे, पीछे पे, ताकि हमें पता लगे कि यार हमारे पीछे से अगर कोई आए तो सेंसर लाइट जल जाएगी। फील होती है ना चीजें, तो सामने तो हम देख रहे हैं सेंसर चलेगा, नहीं चलेगा, पीछे वाला हम देख नहीं रहे, जलेगा तभी पता लगेगा कि पीछे कोई आया। सही। ठीक है, हम लोगों ने लगा दी, मस्त बैठे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। भैया ने अपना पूरा खोला और कन्वर्सेशन स्टार्ट की। अब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहा है, भैया का सेम डायलॉग आया कि क्या यहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत कुछ है। उनकी बोलने की देर थी, फिर बारिश आ गई। अच्छा। वो इतना, मतलब वो इतना खतरनाक सीन था हमारे साथ। वो जब भी कोई बात बोलो तब कुछ ना कुछ मौसम बिगड़ रहा था। ठीक है, और फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, बारिश होगी, दोबारा से हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। मैंने कहा भैया कुछ मत बोलो। उनसे बोला अगर कोई भी हमारे आसपास है तो बोलो कि हमारे आसपास की कोई भी सेंसर लाइट जला दे, हमें मतलब एहसास हो जाएगा कि भाई आपकी मौजूदगी, कि आप हमारे आसपास में हो। उन्होंने ठीक है यही बोलता है। मैंने बोला, उनको बोलना था, मैंने उनको बोला कि ये बोलो, लेकिन इतने में पता लग पीछे वाली सेंसर लाइट जल गई। और ऐसा भी नहीं कि वहां कोई कीड़े से जली हो या हमसे जली हो, हमसे 10 फीट तो दूर रखी होगी लाइट, 10 फीट दूर लाइट थी, वो जल गई। और दिख गई, हमें अंधेरा था, दिख गई कि भाई यार लाइट जल गई। हम लोग उसकी तरफ गए तो सुरंग वाली लाइट जल गई। ये चीज सुरंग वाली लाइट हमने नहीं देखी जलती हुई, वो हमारे कैमरामैन ने देखी। वो एकदम से चिल्ला रहा कि भाई इधर की लाइट जल गई। हम उधर से इधर पलटे। अब एहसास देख रहे हो कि वो चीज जो भी है वहां एक नहीं है। उस जगह हमें पता लगा कि वो एक चीज नहीं है, वहां बहुत सारी एनर्जीज है। जब कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई ना, बाद में जब उसने मान लिया कि हम उसको परेशान करने नहीं आए, उसने वो चीज एक्सेप्ट की ना कि हम उसको परेशान करने नहीं आए, तब जाके उसने कन्वर्सेशन स्टार्ट करने दी। कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई तब जाके पता लगा कि भाई वहां तो पता नहीं कितनी है, कितनी एनर्जीज है, एनर्जीज कितनी है वहां। हर मतलब बताते हैं कि सुरंग है उसके अंदर भी रहती हैं, ठीक है, और जो सुरंग है उसके बाहर भी बहुत रहती हैं एनर्जीज। ये चीज उस दिन जाके पता लगी थी। और जब हम लोग एक जगह ग्राउंड था, उसके एक जगह आके बैठ गए, एक पेड़ है बहुत छोटा सा। पहले तो वो मेरे को लग रहा था कि काफल का पेड़ होगा, बट वो काफल का पेड़ नहीं था, किसी और चीज का पेड़ था। हम लोग वहां के बैठे तो वो सामने पे था। मैंने बोला कि यहाँ बैठते हैं, यहाँ से शूट कर, अगर कुछ भी होगा तो हमें दिखाई देगा, पीछे कुछ होगा तो तेरे को दिखाई देगा कैमरामैन से। मैंने कहा हाँ ये बढ़िया ऑप्शन है। मैंने कहा आप बैठो, शूट करो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं देखता हूँ, कुछ भी अगर एक्टिविटी होगी भाई
कुछ तो फील होगा ना, सही। अगर दिखेगा या फील होगा। वो छोटा सा पेड़ था, उसके पीछे से करके मुझे कुछ एकदम भागता हुआ दिखाई दिया। मैंने उनको दिखाया, मैंने भैया से बोला, मैंने कहा कुछ भागा ना? भैया यार नहीं यार, क्योंकि लाइट उनकी आंखों में पड़ रही थी। क्या नहीं यार मैंने नहीं देखा। मैंने कहा हो सकता है नहीं देखा हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करते हैं, लाइट बंद कर दे, वो ऑन मतलब रिकॉर्डिंग ऑन रहने दे और लाइट बंद कर दे। मैं कहा ठीक है। मैंने कहा फील करना, बिल्कुल शांत हो जाओ, फील करना, पता लगेगा आपको कोई ना कोई हमारे पीछे भाग रहा है। सेम चीज हुई, राइट साइड से कोई भागा। मैंने कहा देखा? भैया यार फिर नहीं देखा। मैंने कहा शांत शांत बैठो और एकदम शांत मन से देखना। मैंने कहा आपको फील होगा कोई तो है, और ऐसा नहीं कोई बड़ा भाग रहा हो, मैं फील हो रहा हो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई बच्चा भाग रहा हो। जो होते हैं छोटे बच्चे, जैसे कि मान लो होगा 8-10 साल का बच्चा, वो भाग रहा है एकदम तेजी से। ठीक है, भैया कह रहे नहीं यार कोई फील नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बोला ध्यान से फील करना। मैं कहा मैं देख रहा हूँ, आप फील करो सिर्फ। कह रहे हाँ ठीक है। अब उन्होंने बहुत आराम से बैठ के, बहुत शांति से एकदम, कोई आवाज नहीं कुछ नहीं। तब उनको जाके दिखा उन्होंने फिर मुझसे बोले तूने इस साइड रखा, मैंने इस साइड रखा, इस साइड से कोई भागा। अब मैंने क्या देखा? कह रहे कोई बच्चा देखा। मैं क्या देखा ना बच्चा भागते हुए? कह रहे हाँ। मैं कहा अब ये बताओ, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 1:30 बजे, 1:30 बजे कौन सा बच्चा आ रहा है इस पहाड़ी पे? सही। सोचने वाली बात है। बिल्कुल। जिसपे जानवर नहीं आ रहे पहाड़ी पे, जिसपे कोई इंसान दिन में नहीं जा रहा, उस पे रात में कैसे पॉसिबल है कि कोई बच्चा आ रहा है? ठीक है, हम लोगों ने मतलब सोच लिया था कि अब तो यहाँ मान लिया था कि भाई अब तो नेगेटिव एनर्जीज है, और एक नहीं है बहुत सारी। और उसमें क्या होता है ना, अब दिमाग घूमने लगाता है कि वहां कुछ और फील हो रहा है, यहाँ कुछ और फील हो रहा है। थोड़ी देर बाद हम एक दूसरी जगह आके बैठते हैं, वहां सेंसर लाइट लगाते हैं। भैया ऐसे आगे बैठे थे पत्थर पे, मैं पीछे खड़ा था, सामने से कैमरामैन शूट कर रहा था। मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे से मुझे एहसास होता कि भाई कोई मतलब बहुत बड़ा मतलब हल्क टाइप का, और भी 8-10 फीट लंबा कोई बंदा, बड़े बड़े भारी पैर रखते हुए मेरे तरफ आ रहा है। सिर्फ फील हो रहा है, दिख नहीं रहा, सिर्फ फील हुआ। जैसे मैं घूमा, कुछ नहीं। जैसे मैं सामने देख रहा हूँ, फिर मुझे फील हुआ कि भाई मेरी तरफ कोई आ रहा है, जैसे मुझे पकड़ेगा। ठीक है, 2-3 बार सेम फीलिंग हुई। ठीक है, सेंसर लाइट जली बुझी, उसमें फील हो गया था कि भाई एनर्जीज तो है यहाँ बहुत सारी। और ये भी कंफर्म हो गया था कि वो जो है खाई है, उससे सबको अट्रैक्ट कर लेती हैं चीजें। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने पिछली बार मतलब फील करी थी। फिर हम पहुंच जाते हैं लास्ट में कैंपिंग साइट पे। कैंप साइट में हम लोग, रात का टाइम था, जब एक्चुअल ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है 3-4 बजे। ठीक है, उस टाइम की बात है भाई, ऐसा आंधी तूफान, ऐसा बिजली कड़कना, ऐसी बारिश पॉसिबल ही नहीं थी उस टाइम पे जो हमने देखी। ऐसा टेंट उड़ जाता, ऐसा सीन हो गया था ना कि टेंट उड़ जाएगा भाई। अभी मैं वीडियोस रिकॉर्ड हुई है मेरी, मैं दिखाऊं आपको। मैंने ऐसे करके वो टेंट पकड़ा हुआ है कि भाई उड़ ना जाए। भैया उस कोने में पकड़े, एक ने उस कोने में पकड़ा, मैं पीछे से ऐसे पकड़ के बैठा हूँ कि भाई टेंट उड़ा। अब इस साइड से पूरा उठ रहा है टेंट, कि भाई इतनी तेज वो आंधी तूफान आ गया कि भाई टेंट उड़ जाएगा। अब टेंट उड़ा तो हमारे पास, हमने जिस पगडंडी के टाइप की एक पत्थर जो बना रखा था, पगडंडी है मंदिर जाने के लिए, उस पर हम लोगों ने टेंट लगाया था, जहाँ पर कभी बैठते होंगे लोग। अब उसके बाद क्या है, नीचे साइड में तो इतनी एक हाथ के बराबर स्पेस होगा, उसके बाद नीचे पूरी खाई है। अब क्या है, अगर एक पलटी खाई तो हम सीधे खाई में। सही। हम लोग बैठेंगे भाई पकड़ के, भाई यार अब कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है। और फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या है भाई, कुछ बात आई और कुछ बात पे फिर भूत प्रेत की बात आ गई। सेम चीज थी, हमने सोचा था कि नहीं बोलेंगे, फिर सेम चीज आई, पता नहीं पाजी ने बोल दी, किसने बोला, किसी एक बंदे ने ये सेम चीज बोल दी। जो ओले पड़े ना, उसकी कोई लिमिट नहीं थी भाई। इतने बड़े बड़े ओले पड़े, मेरे हाथ पे लगा, पीठ पे लगा, इधर वाले हाथ पे लगा, पैर पे लगा, टेंट के अंदर मतलब टेंट से छट करके जब लग रहा है ना टेंट पे, कपड़ा दब रहा था, लग रहा था, क्योंकि टेंट अगर छोड़े तो ओले से बचे तो टेंट उड़ जाएगा। इतने बड़े बड़े ओले पड़े थे। हमने तो ये सोचते थे कि भाई अब हमारा टेंट फट गया, सर्वाइव करना अब तो इम्पॉसिबल हो गया, अब तो टेंट फट जाएगा हमारा। सही। उसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम जब कूल डाउन होता है कि भाई मतलब जो भी है, मतलब ऐसा है, हम किसी गलत इरादे से थोड़े ना आए, हम तो बस आए थे, बातचीत करी, अब हम लोग कल सुबह चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया, पूरा माहौल नॉर्मल। सुबह उठे, इतना प्यारा व्यू जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनसे बोल देना कि परेशान करने आए नहीं थे हम उन चीजों को। भाई जो भी हो आप, अगर मैं आपको परेशान करने आया तो आप मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, वही सेम चीज उनसे बोली, सेम चीज हुई, उन्होंने भी यही बोला। मतलब
और भैया ने भी बोला कि नुकसान पहुंचाने नहीं है, तो ये वो सब बंद हो गया। सुबह उठे, बहुत प्यारी व्यू के साथ, अच्छा सनराइज देखा। उसके बाद जो माहौल देखा भाई, इतनी प्यारी ग्रीनरी तो पूरे पहाड़ों में नहीं देखी थी हमने, इतनी वहां हो रखी थी। इसमें मैंने एक चीज वैसे नोट की है कि जो भी वो वहाँ के भूत प्रेत थे वो अपनी शक्ति मौसम के जरिए दर्शाते थे, है ना? बिल्कुल। और क्योंकि ये चीज मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये चीज मैं भी बोलने वाला था, क्योंकि क्योंकि ये पिछली बार की बात थी जब हम पहली बार कैंपिंग करने गए। सेकंड टाइम की बहुत छोटी सी स्टोरी है, सुनाता हूँ। अभी जब हम गए थे तब क्या हुआ था, सेम चीज मैंने इस बार, भैया नहीं गए थे, मैं गया था और सेम बंदा गया था जो कैमरामैन था, और एक और भैया गए थे, वो भी ब्लॉगर है, वो गए थे हमारे साथ में। उन्होंने बोला कि भाई वहां चलेंगे। मैंने कहा देख लो, लेकिन ये चीजें बोलना मत यार, क्योंकि फिर वो चीजें जो है ना, अब वो अगर पॉजिटिव भी है तो भाई अगर हम उनको गलत बोल रहे बुरा मान देता हाँ तो वो बुरा मान जाती है, तुम कुछ मत करना। अभी बारिश का भी, अब मैंने कहा अभी तो बारिश का भी टाइम चल रहा है, मैंने कहा अभी पिछली बार तो हम बच भी गए थे, इस बार तो लग नहीं रहा कि जिंदा ही बचेंगे। सही। मैं कहा तुम ये सब मत बोलना। उन्होंने पता नहीं क्या उन्होंने स्टार्ट की, ब्लॉग स्टार्ट हुआ उनका उनका स्टार्ट होता है सीधे से, हाँ तो हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं भूतों के दाड़े में, देखेंगे हम कितनी कितनी ज्यादा भूत प्रेत रहते हैं। भाई मैं उनकी शक्ल देख रहा था, 10 सेकंड लगे, पता नहीं कहाँ से इतना फॉग आ गया पूरा, अब उस पहाड़ी के अलावा कुछ दिख ही ना हमें, अंधेरा सा गया। मैंने उनसे बोला भाई रियल एक्सपीरियंस लिया हुआ बंदा बैठा था तुम्हारे साथ में, मैं कहा यही चीज नहीं बोलनी थी तुम्हें बस। जो बोल रहे हो हाँ कह रहे यार वो तो पब्लिक को, अब क्या पब्लिक समझती नहीं है, अब कह रहे यार मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कह रहे मैं नहीं बोलूंगा तो पब्लिक नहीं समझेगी। मैंने कहा ये भी ठीक है, मैंने कहा चलो कोई नहीं, फिर हम लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट की, ट्रैकिंग की ऊपर गए। मैंने बोला अब क्या कहते हैं, माफी मांग लो कि नहीं बोलेंगे हम, कोई वो नहीं है, तो सेम चीज बोली हमने कि हम लोग कोई गलत इरादे से नहीं है, बस आए हैं हम लोग इस पहाड़ी पे जैसे हम पिछली बार रुके थे, और इस बार भी वैसे ही रुकेंगे। बस हम लोग वही सेम चीज सेम प्रोसेस करेंगे, खाएंगे और वैसे सोएंगे, बस फील लेनी है, चीजें फील करनी है, सेम फील करने का कल सुबह फिर वापस चले जाएंगे। सेम चीज बोलने के बाद भाई 2 मिनट लगे होंगे, 2 मिनट में फिर सूरज दिखने लगा। मैं सारा जो जितना फॉग आया था ना आसपास में, जितना कोहरा लगा था गंदा वाला, सारा फॉग सब हट गया एकदम, जितना गंदा था। सामने पे नदी बहती हुई दिखाई दे रही थी, जैसे हमने मॉर्निंग में देखी थी ना उस टाइम पे, या बारिश के बाद सेम चीज थी। अब सामने पे जैसे नीचे से बारिश के लिए बादल उठते हैं, उठते हुए इतना प्यारा माहौल तक दिख रहा था। और थोड़ी देर बाद फिर एक बार उनने वही चीज बोल दी मैंने तो बोला था कि मत बोलना, सेम चीज बोली। पीछे आसमान ऐसा हो गया ना जैसे खून की नदियां बहती हैं, जैसे आग लगा दी हो किसी ने आसमान में। और सूर्यास्त का टाइम भी है था, सूर्यास्त से थोड़ा पहले का टाइम था, उसमें ऐसा सीन हो गया था। हमने सूर्या, मैंने कहा भाई यही चीजें नहीं करनी है, यही चीजें बोलोगे तो ऐसा ही होगा। मैंने कहा ये जो इलाका है तुम कहीं इसके जो एरिया है उसके नीचे जाके बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। तुम उसके एरिया में एंटर होकर बोलोगे ना तो भाई पॉसिबल ही नहीं है वो रिएक्ट ना करे, वो हर बार करते हैं। अभी पता नहीं क्या है, अब जब मैं वो चीजें बोलता हूँ तब रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब भी उन्होंने वो चीजें बोली तब सेम रिएक्शन आया उनका। वो तो कहता है यार तू तो शान पहचान कह रहे अब वो चीजें मतलब जो भी हो, जैसा वो समझते हो उनका, वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मतलब मैं बता रहा हूँ मैंने सेम चीजें बोली। फिर क्या होता है, हम लोगों ने मस्त शाम हुई, हम लोगों ने मस्त पोहा बनाया, खाया, लाइट वाइट बाहर रखी, जला के रखी थी, उसका थोड़ी देर बंद करी। मैंने कहा यार पोहा खाया, इतनी ट्रैकिंग की है, थक गए, रेस्ट कर लेते हैं, बाद में खाना बनाएंगे। मैं मस्त सो रहा था, हल्की सी आंख लगी थी, मैंने कहा थोड़ा सा नैप ले लेते हैं छोटी सी, फिर खाना वाना बनाएंगे, थोड़ा रेस्ट भी होता है क्योंकि ट्रैकिंग करने में थकान बहुत ज्यादा हो जाती है। तो साइड में इधर लेटे थे, बीच में मैं लेटा था, साइड में बाजी लेटे थे। पता नहीं कैसी फीलिंग थी, मेरे को तो नींद आ गई थी, वो एकदम से उठ के बैठ गए। अब मेरे को मतलब सुनाई दे रहा है कि कोई बंदा कुछ बातें कर रहा है, मैं सोचता पता नहीं कौन बातें कर रहा है, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पर कि भाई मेरे को सामने से कोई भागता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उनकी हालत खराब हो गई, कहना इधर से कोई इधर भागा, फिर इधर से इधर भाग गया। मैं कह रहा हूँ इधर भागेगा तो नीचे खाइए, इधर कैसे भाग सकता है, और इंसान इस टाइम पे पॉसिबल ही नहीं है यहाँ। मैं कहा कितने मिनट टाइम देखो कितना हो रहा है, कह रहे हैं कितना ही बज रहा है, 10 साढ़े 10 हो गए। मैं कहता तो यार सोचो तो दिन में नहीं आ रहे हैं बंदे, और तुम्हें शाम तक कोई दिखाई दिया, घास काटता हुआ दिखाई दिया, लकड़ी तोड़ती हुई दिखाई दिया, कह रहे नहीं। मैंने लकड़ी दिखाई, मैंने कहा ये सोचो कितने टाइम पहले लकड़ी रख के गए थे हम, कब पूरी बारिश गुजर गई है, बारिश का लास्ट टाइम चल रहा है। मैं कहा उस टाइम पे थे गर्मियों के टाइम पे, ये लकड़ी हम लोगों ने जमा करी थी। सोचो, कह रहे थे अच्छा
मैंने कहा ये देखो आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया, वरना लकड़ियों के पहाड़ों की कितनी जरूरत होती है, कोई भी उठा के ले जा सकता था। सही सही। वो सेम जगह पे बड़ी है लकड़ियाँ, मतलब सेम क्या होता है ना, आग से थोड़ा दूर भागते हैं, इसलिए हमने रखी हुई थी वो चीजें। तो लगी यार, लेकिन मुझे कुछ भागते हुए दिखाई दिया है, उठा के डाल दिया। अब जो लेफ्ट में साथ में जो कैमरामैन था, राइट साइड में मेरे लेटा हुआ, लेफ्ट में उठ हुए थे, हाँ राइट में मेरे साथ कैमरामैन लेटा हुआ था। मैंने उसको उठाया, अब वो छाती भरे बैठ गया, कह रहा है यार मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं कहा यार, अब मुझे इस बात से कि यार इन दोनों के में हो क्या रहा है, और मतलब है बहुत ऊंचाई पे, तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं है कि सांस ना आए। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, हल्की सी कम होती है, लेकिन इतनी ज्यादा कम नहीं होती। हाँ, तो भाई वो कह रहा है मेरे को सांस नहीं आ रही यार। अब मेरी ऐसी हालत खराब कि यार इसको क्या हो गया। थोड़ी देर इधर बात चल रही थी, मैंने कहा तुमने क्या देखा, इन बात ही चल रही थी यार। वो कह रहा है मैंने इधर से कुछ एकदम भागते हुए देखा इंसान को, किसी को, बड़ा आदमी था, और फिर वो इधर से इधर चला गया। मैंने कहा यार क्या मजाक कर रहे हो यार, यहाँ कौन सा इंसान आ गया। ये वो बात चल रही थी, इतनी हमें ये बोल, इसको पता नहीं क्या होता है मेरे राइट साइड में, कह रहा यार भाई ये देख सामने कौन खड़ा है। अब मैं इनको देख रहा हूँ, मैंने एकदम से देखा, मुझे कुछ दिखे ही ना। अब जिस हिसाब से ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी तो फट रही है साथ में मेरी भाई। मैं यार इनको सामने कैसे कुछ दिखाई दे रहा था, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब वो जाली लगी हुई है, तो जाली के बारे में मैंने कहा इतना क्लियर नहीं दिख रहा, मैंने कहा जाली खोल, जाली पूरी खोल दी। ठीक है, अब वो जाली खोलने गया, उसको दोबारा दिख गया, कह रहा है सामने तो खड़ा है कोने पे पत्थर के, बड़ा सा एक पत्थर है ना, कह रहा पत्थर के कोने पे खड़ा है। मैंने कहा खड़ा है, मैंने कहा कुछ नहीं देखे। उसकी हालत खराब हो गई, कह रहा वो नहीं हो रहा। अब जो लेफ्ट साइड में बूट है, तो कह रहे हैं यार मेरे को घुटन सी महसूस हो रही है, नींद भी आ रही है लेकिन घुटन सी महसूस हो रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि चीजें रिएक्ट कैसे कर रही हैं यार, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहता, बिल्कुल ठीक ठीक आया था, अभी खाया भी आया, मस्त लेटे थे, मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए सोया हूँ मैं, इनके साथ ऐसी चीजें होने लगी। मैंने कहा करो गेट ये खोलो, बाहर चलते हैं। तो लोग बोले नहीं यार बाहर क्या कर रहे हैं। मैं कहा चलते हैं यार, देख मैंने कहा जो नुकसान अगर पहुंचाने वाला होगा तो वो टेंट तो ये भाई, जब उसमें सामने दिख रहा था वो टेंट के अंदर भी आ सकता है, मैं नुकसान पहुंचाने तो वो वैसे भी पहुंचा देगा। उनका बाहर चलते हैं देखते हैं। हमारी स्टैंड पे लाइट लगी हुई थी, वो स्टैंड जिस साइड में पत्थर पे उसको दिख रहा था वो बंदा, उस साइड पे ऐसे लाइट भी गिरी हुई थी, और बैटरी थी नहीं उसमें, बैटरी अलग जगह गिरी हुई थी पत्थर के नीचे में। हमें उठाई, मस्त लाइट वाइट उठाई, बैटरी लगाई ऑन किया, पहले तो 2-3 बार ऑन ही नहीं हुई, जले बुझ जाए। मैं कह रहा हूँ मैंने बैटरी का बटन दबाया, मैंने फुल चार्ज है, ऐसे कैसे बुझ रही है यार बैटरी। फिर दोबारा फिर गुड भी लगाई, लास्ट टाइम पे लगाई उन्होंने, फिर देख रहे हैं, देखा कि हाँ यार, कह रहे यार लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन हुई, अब जैसी लाइट ऑन हुई भागते दिखा, फॉग आ गया फिर से। ये एक्टिविटी जैसी फील हुई ना, पूरा फॉग आ गया लाइट की आगे भी, अब हमें कुछ दिखे ही ना आसपास का ही। मैंने कैसा करो इसको छोड़ो, मैं कहा नहीं दिख रहा मुझे कुछ भाई, मैंने ऐसे बोला, मैंने नहीं दिख रहा मुझे कुछ भी। मैं कैसा करो सुरंगे देखते हैं, मैंने कहा मैं दिखता है ऐसे ऐसे लोगों को, मैंने ऐसे ही बोला कि हाँ चलो तुम सुरंगे दिखाओ मेरे को। फॉग चला गया, मैं कुछ नहीं दिख रहा, खाली पे देख मत रहो। सुरंगे देखने गए, उन्हें सुरंग दिखाई मैंने पहली बार। भाई वो बंदा सच में सहम गया कि भाई यार कैसी सुरंगे हैं, कि ऐसे हैं फिर ऐसे हैं और नीचे जा रही है, वो पत्थर फेंको तो नीचे चले जा रहा है, वो जाती जा रहा है, आवाज आ रही है बस हल्की हल्की, और आवाज फोन में रिकॉर्ड नहीं थी बट आपको फील होगी हल्की हल्की कि नीचे गिरता रहता है ना, हल्की हल्की आवाज आती है, हवा गया काटता है पत्थर, समझ गया। हाँ उस टाइप की आवाज फील होती रहती है कि भाई नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो उनको भी दिखाई मैंने, चीजें दिखाई, और उसके बाद में लास्ट टाइम पे वो फील करता है कि भाई एक ऐसी जगह है जहां वो बंदा भाग रहा था, जो भी था वो, उस जगह पे ना ऐसे करके एक पूरी बेल टाइप की पड़ी है, और उस बेल में पूरा एक गेट टाइप का बना हुआ है। जैसा गेट नहीं होता हम लोग जैसा किसी की स्वागत करते हैं तो गेट में बनाते हैं, जैसा राजा महाराजों के टाइम पे बनता था पहले, उस टाइप का पूरा गेट बना हुआ है बेल से। उन्होंने देखा कि ये बड़ा गेट है, छोटा गेट है, देखो। और बाकी में पूरा भाई वो गेट लग रहा था सीरियस में, और ये चीज मैंने नोटिस नहीं की थी, उन्होंने नोटिस की, भाई ये देखो गेट लग रहा है। मैंने कहा हाँ यार गेट लग रहा है, देखा और कह रहे यहीं जा रहा है वो आदमी बार बार, अच्छा मेरे को दिख रहा है। मैंने कहा क्या बात कर रहा हूँ, मैं आगे हो गया, देखा, मैं देख रहा हूँ नीचे को, अब वो नीचे जो है वो सबसे बड़ी सुरंग है जो अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है, वो वही है। तब मेरे को दिमाग लगाया, मैंने कहा अरे अगर कुछ होगा भी, मैंने तो बोला नहीं, अगर कुछ होगा भी तो वही है। मैंने वैसे बोला कि सबसे बड़ी सुरंग वही है भाई वो। तब उनके दिमाग में भी आ गया वो चीज, उन्होंने बोली नहीं, मैंने भी नहीं बोली कि फिर से फॉग आ जाता है, ऐसी चीजें होती है ना, क्या पता बारिश आ जाती है क्या कर देता है वो, उनके ऊपर है चीजें। तो फिर उनको मतलब मैंने बता दिया, इशारे में समझा दिया कि भाई नीचे सबसे बड़ी सुरंग है और गेट यहाँ बना हुआ तो समझ जाओ। तो समझिए मतलब ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें फील की वहां जाके। ये मतलब कुछ 2 ऐसे
हुए हैं हमारे साथ में किस्से की जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड रहे हो है। यही थी स्टोरी जो हमने 2 कैंपिंग और एडवेंचर में गुजारी। जो ये सुरंगों की आप बात कर रहे हो, तो इसमें कुछ गवर्नमेंट का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है? जैसे कि वो लगा देते हैं कि भाई ये यहाँ पर जाना मना है क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। जैसे आपके कहने का मतलब काफी गहरी गुफाएं हैं, हाँ। तो कोई अगर इंसान गलती से चला जाए और वहां पर वो गिर जाए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, उस मतलब वो कुछ सुरंगें ऐसी हैं जहाँ पर इंसान गिर के नीचे जा सकता है, लेकिन सुरंगें वो ऐसी है ना जिसमें कि पत्थर जा सकता है लेकिन आप नहीं जा सकते, ऐसा गिरोगे। बहुत बड़ी नहीं है? हाँ मतलब नहीं, ऊपर से बड़ी है नीचे से छोटी है, तो आप अगर गिरोगे तो एक गड्ढे में गिरोगे। होती जाती है। हाँ। तो आपके पास उसके वीडियोस वगैरह है कुछ? वीडियोस मेरे पास पड़े हैं बट अंदर के नहीं बना रखे, मैंने अंदर आगे तो जाना भी नहीं है, बाहर से कुछ हाँ, थोड़ा सा रेफरेंस के लिए हम देख लेंगे ना, कि अगर आपके पास पड़े हैं हाँ, मेरे पास क्लिप्स पड़े हैं इस बार मैं अभी, हाँ मेरे पास क्लिप्स पड़े हैं उसमें। हाँ, मुझे आप भेजना ताकि थोड़े से हमारे ऑडियंस को रेफरेंस पता लग जाए, है ना उस चीज हाँ, का। अरे बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जैसे भूतों का क्या नाम था आपने बोला था? भूतों का दाढ़ा। भूतों को दाड़ा, इसमें कुछ कोई कथाएं कुछ प्रचलित हैं कि कैसे ये जगह हॉन्टेड हुई, कैसे क्या हुआ? नहीं, ये चीजें तो किसी को पता नहीं लगी ये हॉन्टेड कब हुई, बस ये इतना ही, ये लास्ट टाइम की ये इतना ही पता लगा था सबको कि यहाँ एक मंदिर था, जो मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि एक मंदिर था, वहां सब लोग पूजा करने जाते थे। और ये कब मतलब चीजें पलट गई, कब ये चीजें पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई, जैसे सपने आने लगे, लोगों की डेथ होने लगी एक्सीडेंट वगैरह में, फिर वहां से पूरा मंदिर उठा के फेंक दिया गया, वो किसी को पता नहीं लगा कि तो कब चीजें बदली। मंदिर कहाँ पे है अभी वो? दूसरी पार्टी पे। तो वो वहां पर ऐसा लगता है कि किसी ने रखा हुआ है उसको? हाँ। अच्छा, उसकी फोटो वगैरह खींची आपने? नहीं, तो वो पूरा मंदिर बना दिया अब तो। अच्छा, चलो दोबारा मंदिर कर बना दिया। दिया, हाँ। मतलब अब तो पूरा मंदिर बना दिया है, अच्छा मंदिर है वहां पर। लेकिन उस पहाड़ी पे ये है कि हाँ, अगर शायद मे भी मेरे वीडियोस में उस वहां की मिल जाएगी जहाँ पहले मंदिर था। अच्छा, वो भी जरूर भेजना है ना? शायद अगर मैं दिखाऊंगा मेरे पास ब्लॉग में बड़ी होगी तो मैं भी निकाल के भेज सकता हूँ आपको, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया है मे बी, शायद एग्जैक्ट तो नहीं पता। बट हाँ, सुरंग हो गई और थोड़ा सा जो एक्सप्लोर किया है मैंने, जितना भी कुछ वो मैं आपको भेज सकता हूँ। तो आपके दोस्तों का क्या था? चलो, आप सीके पिस्ट भाई की तो बात ही छोड़ दो ना। हाँ। जितना मर्जी हॉन्टेड कुछ एक्सपीरियंस हो जाए, वो उस चीज के लिए तैयार रहते हैं। हाँ। उनके साथ आप भी चलो हो लिए, लेकिन जो आपके ये दोस्त गए थे वो तो शायद इन चीजों के लिए ज्यादा तैयार थे नहीं। नहीं मतलब ज्यादा तैयार तो नहीं थे, लेकिन क्या सीन है मैं बताता हूँ। वो लोग भी काफी, जब बार मैं और जब सीखे भी जाते हैं तो हमारे साथ काफी बार गए हैं वो कैमरामैन बन के, या फिर साथ में जैसे जानवर के प्रोटेक्शन के लिए। तो कई बार वो लोग गए तो थे वो भी आदि, लेकिन ये उन्हें ऐसी जगह मिल गई जो कि और जगह से भी ज्यादा डेंजरस निकल गई। मतलब ऐसा था कि पहले क्या था, हम लोग जैसे डेंजर ऐसी जगह जाते थे तो कैंपिंग करते थे मोस्टली, ठीक है। ये पहली बार ऐसा था कि भाई आपको एक हॉन्टेड एरिया है पूरा, वहीं बनाना है, खाना है और पूरी रात भी रुकना है। एक क्या होता है, एक टाइम पे जाते हो, एक लिमिटेड टाइम होता है आपका, उसमें आपको शूट करना है और वापस आना है। अब इसमें क्या है, आपको जब आप पहुंचो दिन से लेकर अगली सुबह तक आपको वहीं रहना है। जितनी एक्टिविटीज होंगी आपके सामने होंगी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डर लगता है, इसमें ज्यादा चीजें एक्टिव भी होती हैं, सही। ठीक है। इसमें ज्यादा रिएक्ट करती हैं चीजें, जैसे और ये चीजें ज्यादातर रिएक्ट ऐसे करती हैं कि अगर बाई चांस मान लो किसी के ग्रह कमजोर है, ठीक है, अगर किसी के ग्रह कमजोर है ना, तो उसमें ज्यादा वो करती है, मतलब एक टाइप से मान लो कि ज्यादा इंटरेस्ट लेती हैं चीजें, ये नेगेटिव एनर्जी होती है जो सही से उसकी साइड ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं, ये ऐसी चीजें भी होती हैं। तो मोस्टली तो मैं यही ट्राई करता हूँ कि इसीलिए एक्स्ट्रा बंदों को लेके ना जाऊं। जो मेरे साथ में 2 बंदे हैं बस उन्हीं के साथ में मोस्टली चलता हूँ, या तो मेरे पास हॉन्टेड प्लेस हो या ट्रैकिंग एरिया हो। कई बार ट्रैकिंग, जब हम लोग ट्रैकिंग करते हैं ना, उसमें भी कई सारी ऐसी जगह मिल जाती है ना जहाँ पर कई लोगों की डेथ हुई रहती है बहुत पहले से, कई लोग गिर जाते हैं, चट्टाने गिर जाती हैं, उसमें डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीजें हैं, इसलिए अब ऐसे एक्सपीरियंसेस में क्या होता है ना, अब ज्यादा बंदे, अब कुछ बंदे ऐसे होते हैं ना जो डर जाते हैं जल्दी, या बाई चांस मान लो उसके ग्रह कमजोर है, उसको छल लग गया, तो भाई उसके घर वाले तो यही बोलेंगे कि भाई तू लेके गया था, तेरी वजह से ऐसा हो गया। तो हमारे यहाँ का तो इतना खतरनाक होता कि भाई जल्दी निकलता भी नहीं है। कई बार ऐसा होता कि भाई बंदा ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे पहुंच जाता है। सही। तो इसलिए इतना रिस्क लेते नहीं हम लोग। लेकिन था, इन लोगों का एक्सपीरियंस ये था कि पहली बार इनको लगा होगा कि, ये लोग ये बता रहे कि पहली बार ऐसा फील हुआ कि भाई दम घुट रहा है या सांस नहीं आ रही। कई बहुत सारी लोकेशंस पे ये लोग भी पहली बार ऐसा फीलिंग थी, बता रहे थे मेरे को बाद में, जब वहां से उतरे हम लोग, जब रास्ते में ट्रैवल कर रहे थे, तब बता रहे थे कि भाई सच्ची में बहुत खतरनाक लोकेशन है। मेरे को तो चलेंगे क्या अंदर, और बोल रहे थे हाँ देखेंगे, लेकिन आप बहुत प्रेरणा नहीं बोलेंगे, उस चीज का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे जाओगे, अगर आप घूमने के पर्पज से जाना चाहते हो ना, तो व्यू जो वहां से मिलते हैं ना, बहुत प्यारे व्यू है। आपको व्यू भी दिखाऊंगा, आपको वीडियो सेंड कर दूंगा ना, बाकी देखना, बहुत प्यारे व्यू मिलते हैं। जो भी बाकी गुफाएं और जो भी चीजें, सुरंग वगैरह जो भी है,
उसकी तो मैं आपको क्लिप्स भेज दूंगा। अच्छा भाई, ये तो दो किस्से थे जो सीके भाई के साथ आप पहले के, हाँ। बड़े खतरनाक किस्से थे सच में। इन दो किस्सों को छोड़कर, इससे पहले कि हम आज के पॉडकास्ट को विराम यहीं पे लगाएं, मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जब सीके भाई के साथ आप गए हो तो वहां पर आप जाके पछता रहे हो कि भाई मैं क्यों आ गया, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था यार। सच में मतलब सच बताना, जैसे दिल में ना थोड़ी सी घबराहट हो, चाहे 5 मिनट के लिए दिमाग में ये बात, दिमाग में बात आई हो कि यार नहीं यार नहीं, क्यों आ गया यहाँ पे। मेरे साथ तो नहीं होता, लेकिन ये मेरे साथ का एक और दोस्त है, उसको शौक था, वो मुझसे कह रहा था कि मैं भी चलूंगा। अच्छा। एक ऐसी लोकेशन थी, अब मैं उसका पूरी स्टोरी नहीं, शॉर्ट में बताता हूँ। वो एक, हम लोग एक लोकेशन पे गए थे, उसको मैं कवर करना था रात को। उसने बोला कि भाई मैं चलूंगा, वो अच्छा कैमरा चलाता था, ठीक है, तो उसने बोला कि मैं चलूंगा, मैं देखूंगा कि कौन से भूत होते हैं, कौन से क्या होते हैं। ऐसे तड़ी में बोलते हैं लड़के, "अब भाई तू चल लियो यार, तू भी देख लियो कौन से भूत होते हैं।" मैंने कहा हमने कौन सा बना के आर्टिफिशियल लगा दिया वहां, मगर जो एक्टिविटी होगी वो तेरे सामने होगी, और जो एक्टिविटी होगी वो हमारे सामने होगी। सही। मैं कोई, हम पीछे से नहीं करेंगे, तू नहीं कर सकता कुछ, जो है वो सामने दिखेगा। हम लोग एक ऐसी लोकेशन में पहुंचे, लास्ट टाइम था, हम लोग उस दिन 1 बजे पहुंचे होंगे। वहाँ नीचे पे पूरा शमशान घाट है, कब्रिस्तान है, ऊपर की साइड पे नदी बहती है, और उसके भी ऐसे करके क्रॉस में बना हुआ छोटा सा पुल है। बहुत पुराना पुल है, काफी साल पुराना, मतलब आधा जर्जर भी हो चुका है, मतलब क्रॉस करते हैं, पैदल क्रॉस कर सकते हो उस रोड को, ऐसा है पुल, ठीक है। उस पे क्या हुआ था, हम लोग जब घुसे, सबसे पहले उसको ही दिखा, और उसी के ऊपर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया, और उसने एकदम से बोला भाई वहां कोई खड़ा है। मैंने कोई नहीं खड़ा भाई, हमें हमें कुछ एहसास ही नहीं हुआ। हम लोग चले गए, हम लोग आगे गए। अब क्या होता है नदी, अब क्या है, जब पानी का इलाका आता है तो मतलब समझ जाओ भाई कि कुछ तगड़ा सीन होने वाला है। एक तो नदी, कब्रिस्तान, ऊपर से फुल टू हॉन्टेड एरिया। एक तो आपको क्या होता है ना कि मसाल मसाला भी लग सकता है, मिल सकता है, ठीक है। दूसरी हॉन्टेड प्लेस है, तो कब्रिस्तान है, तो समझ सकते हो कितना हॉन्टेड होगा, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होता है, उससे सूट, अब भैया सूट स्टार्ट किया, थोड़ी देर बाद क्या होता है, ऐसा कोई लगता है कि बार बार कोई हमारे आसपास भाग रहा है। भागने की आवाज आ रही है, प्रॉपर भागने की, जैसे पत्ते नहीं तो सूखे पत्ते पड़ते, कोई भाग रहा है उस पर, आसपास आसपास भाग रहा है। इधर से भागे, कभी इधर से भागे, कभी उधर से भागे, सब हमारे पल्ले ही नहीं पड़ेगी, साला पहाड़ियों पे कौन भाग रहा है, नदी पे तो कोई भाग ही नहीं रहा, छप छप की आवाज आती, बस पहाड़ी पहाड़ी भाग रहा है, कभी इस साइड भाग रहा है, कभी इस साइड, कभी इस साइड, कभी इस साइड। मैंने कहा चल चल छोड़ो, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो ही मत, अपने सूट पे कॉन्सेंट्रेट करो। चीजें अब जब यहाँ आ गए हैं और चीजें एक्टिव हो रही हैं तो होने दो, जो होगा देखा जाएगा। उसने बोला नहीं, अरे खाली यार बहम आ रहा है हमारा, ये वो। मैंने कहा हाँ यार बहम हुआ तेरा, तू शूट कर अभी, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पता नहीं था चीजों के बारे में। थोड़ी देर क्या होता है, उसी पुल पे उसको एकदम से ऐसा कोई जाता हुआ गुजरता हुआ दिखाई देता है, और उसके पैर कांप गए, एकदम से पत्थर से नीचे उतर गया। कह रहा भाई वहां से कोई भागा। मैंने कहा भाई तू तो कहता भूत नहीं होते, कुछ नहीं होता भाई, तू शूट कर। अब जैसे वो मजाक मजाक में लेता ना, तो वैसे एकदम उसमें ले गया, भाई अरे तू शूट कर, कुछ नहीं होता, तू कर। कह रहा नहीं भाई कुछ तो भागा। मैंने कहा कुछ नहीं भागा, तू कर। थोड़ी देर बाद बच्चों के रोने की आवाज। रात में वहां कौन से बच्चे रो रहे थे, अरे छोटे छोटे बच्चे नहीं रोते, और जैसे कि नवजात बच्चे होते हैं जो दो, मतलब 1 साल के जो होते हैं, 1.5 साल के, उस टाइप पे रोने लगे। जब उसने वो आवाज सुनी, भाई उसकी उसकी दुनिया हिल गई पूरी, उसकी पैरों में जमीन नहीं सकी कि भाई बाहर चलो यार, बहुत हो गया अब। बच्चे कहाँ से आया। कह रहे इतनी रात को 1 बजे बच्चे रो रहे हैं, भाई चल यार, ऐसे करने लगा। मैं कुछ नहीं, शूट तो कर दूं। शूट करते करते होते उनने, अब उन लोगों को सब कुछ जो हमारे पीछे है, हमें कुछ नहीं दिख रहा है, उन लोगों को सब कुछ दिखने लगा कि आगे पे बच्चे रो रहे हैं, बच्चे दिख भी रहे हैं, कोई पुल पे खड़ा हुआ दिख रहा है, कोई भागता हुआ दिखाई दे रहा है उन्हें। अजीब अजीब सी चीजें मतलब होने लगी थी उनके साथ में। फिर क्या था, लास्ट टाइम में एक हमारे साथ में बंदा था, उसके पैर में मूंछ आ जाती है, पता नहीं कौन आता है उसको धक्का देता है, उसके पीछे कोई खड़ा ही नहीं था, पता नहीं कैसे उसको इतनी तेज धक्का लगा, वो ऐसे करके गिरा, उसके पैर में मूंछ आ गई। बहुत खतरनाक मतलब मूंछ आई थी, उसको काफी दिन लगे थे फिर रिकवर होने में। ओके ओके। ये मतलब ऐसी चीजें थी जो हुई थी, ये मतलब मैं तो नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरे तो अब मतलब ये यूज टू हो गया मतलब इन सब चीजों का। लेकिन हाँ वो था दोस्त, अब उसके बाद से उसने हाथ जोड़ लिया कि भाई तुम वीडियोस बना लो, मैं वीडियोस देख लूंगा। करोगे। हाँ, लेकिन जाऊंगा नहीं कभी। नहीं नहीं, सही बात है। पीयूष भाई बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ जल्दी मिलेंगे दोबारा, और ऐसे ही दो जो इंटरेस्टिंग किस्से हैं उन पर बात करेंगे। बिल्कुल। लेकिन